नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजिनी नगर के बाज़ार में, जहां पर लोगों से ही जानेंगे कि उनका मास्क उनकी जेब में है या फिर उनके चेहरे पर है। आइए इस बारे में लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया तो भैया मास्क कहाँ है आपका? लगा रहा हूँ। एक्चुअली वो पसीना आ रहा था तो हटा दिया था। अच्छा, पसीना आता है तो मास्क को हटा देते हैं? वो पहुँचने के लिए हटाया था। कोरोना का डर नहीं है? सॉरी कोरोना का डर नहीं है? यार, कितनों नहीं लगा रखा आप, हमको ही पॉइंट आउट कर रहे हो। शॉपकीपर्स ने भी तो नहीं लगा रखा, आप उनको पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे? हम तो सभी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे तो तुम लगे कि नहीं लगा रखा है। आप देखो, वो शॉपकीपर ने नहीं लगा रखा। आप अच्छा ये बताओ, अगर कोई नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं लगाओगे? तो कोई नहीं लगाएगा तो कोविड तो स्प्रेड होएगा ही ना उनसे भी। कोविड कहाँ से स्प्रेड हो जाएगा? यार, कोविड तो तुम्हें डायरेक्ट इफेक्ट करेगा तुम्हारे ऊपर। माफ़ करो, गलती होगी। चेहरे में मास्क क्यों नहीं है? हाँ, मास्क क्यों नहीं? अरे छींक आई थी इसलिए निकाला था एक बार। छींक आने पे मास्क निकाल देता है? डाला था, वो गिर गया था यहाँ से। चेहरे पे मास्क क्यों नहीं है तुम लोगों को? उमस होती है भैया, इसलिए। अच्छा, उमस होती है तो मास्क नहीं लगा रखते? अभी अभी उतारा, दोबारा लगा लेंगे। अभी उतारा है, दोबारा लगा लेंगे। दोबारा लगाने से काम चल जाएगा? अभी नहीं लगा रखा है तो मेरे को क्या कोरोना हुआ है? मास्क कहाँ है आपके चेहरे का? ओह सॉरी। क्यों नहीं लगा रहे हो मास्क? आप प्रैंक कर रहे हो? क्यों नहीं लगा रहे हो मास्क? एज माई विश। कोरोना का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं क्यों डर नहीं है आपको? क्यों नहीं लग रहा है कि कोरोना होगा? सर, एक्चुअली ये जो नेता वगैरह है ना, इन्होंने बदनाम कर रखा है। आई थिंक अच्छा, कोरोना नहीं है इसका कहने का मतलब? मेरे कहने से तो नहीं है। आपके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं है? नहीं था, मैंने अभी नीचे कर लिया। कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर लापरवाही क्यों कर रहे हो आप? नहीं, हम लापरवाही नहीं कर रहे, सरकार लापरवाही कर रही है। उसने लॉकडाउन क्यों खोल दिया? लॉकडाउन सरकार ने खोल दिया, वो लापरवाही कर रही है, और आप विदाउट मास्क बच्चे को मार्केट में लेकर आए हो, ये लापरवाही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो पहले रोकना चाहिए था, खोला ही क्यों लॉकडाउन? ये तो गलत बात है ना। कहीं ना कहीं आपको आपको नहीं लग रहा है ये आप खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना का डर नहीं है आपको? नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ और मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया, मास्क क्यों नहीं है आपके चेहरे पर? मास्क गिर गया यार वो पीछे। आपके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं है? अभी हटाया था हमने तो। क्या है, कोरोना से डर नहीं लग रहा है आपको? कोरोना से आपको डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। तो फिर मास्क आपने क्यों हटा रखा है? गर्मी लग रही थी अभी। गर्मी लग रही है? हाँ जी, अब लगा। दिल्ली सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना में आप अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखें, और अब आपने अभी भी नहीं लगा रखा है। लगा लिया अब। फाइन के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं ना। इवन ये हमारी सेफ्टी के लिए मास्क अगर हम लगा के चलते हैं तो हमारे लिए इन्फेक्शन का हमें खतरा नहीं है ना। इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? इसके जिम्मेदार जनता खुद है, सरकार नहीं है, जनता खुद है। क्योंकि जनता खुद इन्फेक्शन फैला रही है और दूसरों को भी ऐसा कर रही है। इसलिए अगर हमें मास्क में रहना है, अगर हमें जिंदा रहना है तो लाइफ जीने के लिए तो मास्क कंपलसरी होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में सरोजिनी नगर बाजार के प्रधान हैं अशोक रंधावा। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर यहाँ पर लापरवाही क्यों देखी जा रही है? देखिए सर, हम लोगों ने अपनी दुकान के अंदर सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। लोगों को हम 3-4 से ज़्यादा अंदर घुसने नहीं देते अपनी दुकानों से। अब ज़बरदस्ती तो कस्टमर्स को हम ये कह नहीं सकते। हम वो जो बिना मास्क के उसको भी हम अंदर शॉप में नहीं आने देना चाहते। हम लोगों ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लेटर लिखा है। दिवाली से पहले जो था यहाँ पे सिविल डिफेंस के बहुत सारे लोग थे, थर्मल चेकिंग हो रही थी, सैनिटाइज़र करके लोग मार्केट के अंदर आ रहे थे। दिवाली के बाद फिर उन्होंने कम कर दिया। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सैनिटाइज़र की प्रॉपर व्यवस्था थी। अभी हम पूरे मार्केट में घूम चुके हैं और इस तरह की व्यवस्था तो हमें कहीं नहीं दिख रही है। नहीं, दुकानों में है। अब हम यहाँ सड़क पे तो लेके खड़े होंगे नहीं, तो पुलिस का काम है या प्रशासन का काम है जो एंट्री करे और वहाँ से सैनिटाइजर करे लोगों को, थर्मल चेकिंग करे। अब दुकानदार तो अपनी दुकान का जिम्मेदार। आपको लगता है कि प्रशासन यहाँ पर लोगों को समझाने का काम कर रहा है इस कोरोना के दौरान? नहीं,
बिल्कुल नहीं, मैंने 3-4 दिन पहले भी लेटर लिखा हैगा, आज भी कई मीडिया के अंदर आया हुआ हैगा कि यहाँ पे इस तरीके की वो करनी चाहिए। अब ये सस्ती मार्केट है, लोग सारे आ रहे जा रहे हैं, लोगों को खुद भी अपना अवेयरनेस करनी चाहिएगी। अब समझ नहीं आ रही है कि इस तरीके से ये दूसरी लहर जो कोरोना की चालू हो रही हैगी, तो उसमें प्रशासन को फिर जैसे पिछली जो फर्स्ट लहर आई थी उस तरीके से फिर प्रशासन को थोड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। खाली इसमें दुकानदार की नहीं है, यहाँ अवैध पटरियाँ लगती हैं, उसके बारे में कई बार बोला हैगा। ये अभी भी जो एनडीएमसी की गाड़ी आई है, मैंने फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे कहीं पे भी चलने। अच्छा, आप यहाँ के प्रधान हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना रोकथाम के लिए? देखिए जी, हमने तो बाकायदा पोस्टर लगाए थे, लोगों को फ्री मास्क बांटे थे। अब फिर हम वही करने जा रहे हैं कि कल से यहाँ पे हम लोग होल्डिंग्स लगवाएंगे कि प्लीज़ मास्क पहनिए। मैंने बल्कि अभी बनाया भी हैगा, आपको फैक्ट बताऊं जो हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, अपना नहीं तो अपने परिवार की खातिर ही सही मास्क पहनिए। आपकी सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा है, कृपया मास्क पहनिए। मैं मुंह और नाक के रास्ते से ही घुसूंगा। हा, ये कोरोना की फ़ोटो, ये सरोजनी नगर मिनी मार्केट ये जा रहा है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं मान रही है। इसमें आपकी भी ड्यूटी है सर मनाने की, हम लोगों की तो है ही सो है, पर अब मार्केट का मैटर है, क्या करें, किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। हाँ, जो पहले 2000 के चालान कट रही थी पुलिस और जो ये सिविल डिफेंस के लोग थे, वो चालान में कमताई है कि जब चालान होता है 2000 का तो वो आदमी हमेशा चालान वो पहन के रखेगा मास्क, इसलिए या चालान का भी जो ढीलापन करा है उसको भी बढ़ाना चाहिए। कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया और इस मार्केट में लगातार लोगों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं मौजूद? प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो विदाउट मास्क होते हैं उनको जो भी डीएम साहब की गाइडलाइन है उनके अनुसार उनका चालान किया जाता है कोविड का, और रोजाना चालान कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने अभी ये बात कही है कि लगातार उन्होंने चिट्ठी लिखी है, डीएम को चिट्ठी लिखी है यहाँ के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा जिससे लोग जागरूक हो सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास है, लोग रोजाना चालान कर रहे हैं हम और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है देश के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, यहाँ पर कुछ कस्टमर है आते हैं विदाउट मास्क, तो उनको आप मना नहीं करते हो कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? सर, आप बाई फेस देखो तो शायद इनमें कोई भी अनपढ़ आदमी नहीं लग रहा होगा। मतलब इनके पहनावे से ले लो, इनकी ड्रेस से देख लो, इनके बोलचाल से देख लो, उसके बावजूद ये इतने केयरलेस हैं। हम किसी कस्टमर को कहते हैं ना कि सर आपने मास्क ठीक कर लीजिए, और उनका आगे से रिएक्ट ये होता है, अरे चलो इनके जैसे तो बड़े दुकानदार मिलेंगे हमारे को। अरे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, अपने फ़ायदे तो क्या है, मैंने तो उन्हें कवर कर रखा है, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, और इसको ये सिंसियर ले ही नहीं रहे। चलो, अरे भाई तुम पैसे दे के चीज़ खरीदोगे, किसी की जान तो नहीं लोगों करोगे, कोई मान के राजी नहीं सर। और यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है अपनी तरफ से पूरा अलर्ट है। एक आदमी को अगर वो फैमिली को पकड़ता है, उसको एक घंटा उसको कन्विंस करना पड़ता है, भाई हमारे पास 2000 रुपये नहीं है सर, हमसे गलती होगी। भाई कितने आदमी को गलती के उसको एक्सक्यूज़ करके वो छोड़ेगा? अच्छा, जो आपने बात कही कि मास्क के लिए आप लोगों को बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि चलो यहाँ से चलो, तो इसका आपको लग रहा है कि असर दुकानदारी पे भी पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर। वो नेक्स्ट टाइम उसके माइंड में आता है ये दुकानदार बड़ा अकड़ू है। अरे अकड़ मैं किस लिए रहा हूँ भाई, आपके लिए, अपने लिए, आपका भी परिवार है। मैं भी अपना घर परिवार छोड़ के अगर आया हूँ 2 पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को अपनी सेफ्टी है ना सर। कल मैं ही अगर बेड रेस्ट उसमें चला जाऊँ तो मेरी दुकान कौन संभालेगा सर? अब मेरे पास 3 लड़के हैं, उनका भी मैंने सबका हर चीज़ का मैंने उनका ध्यान रखना है। और उसके बाद किसी कस्टमर को ना, एक फैमिली आती है 8-8, 10-10 आदमी है, एक चीज़ लेनी है, 1-1 घंटा वेस्ट है। अरे सर क्या लेनी है, किसकी पसंद है, कोई वो कह नहीं। सीधी तरीके से दिल्ली के सरोजनी नगर बाज़ार का ये हाल है। यहाँ पर लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। यहाँ पर कुछ दुकानदारों का भी कहना है कि अगर वो मास्क के लिए लोगों को कहते हैं तो वो उनसे कह देते हैं कि आप मुझे मत समझाइए। अगर यही मिजाज लोगों को रहा तो कोरोना की रोकथाम कैसे होगी दिल्ली के अंदर? हम लगातार देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।